हिमाचल प्रदेश में दृष्टिबाधित पिछले 6 दिनों से सचिवालय के बाहर हड़ताल पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से दृष्टिबाधित बैकलॉग भर्तियों की मांग कर रहे थे। साल 1995 के बाद इस वर्ग में कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई। भर्ती नहीं होने से दृष्टिबाधितों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। दृष्टिबाधितों का कहना है कि उनकी और सरकार की कई दफा बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज दिन तक मात्र आश्वासन ही उन्हें प्राप्त हुए हैं। जब से प्रदेश में आई है वैसे तो सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है? जैसे कोई जानवर हो उनके साथ भी आज की डेट में ऐसा बर्ताव नहीं होता है जिस तरह का बर्ताव हमारे पास होता है। 3 बारी हम आदरणीय सुक्खू जी से भी मिल चुके हैं। उन्होंने हमें 3 बारी उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। वो प्रदेश में 3 बजट पेश कर चुके हैं। हमारी 1 रुपए की पेंशन तक नहीं बढ़ाई उन्होंने। फिर कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन। हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं करो आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। ऐसी घृणा तो हमसे ना करो। ऐसा क्या हमने आपसे मांग लिया? कानून से बाद हमने क्या मांग लिया? जो भी मांग रही है हमारी जायज डिमांड है। जो हमें पेंशन मिलती है वो हमें 1700 रुपए मंथली मिलती है। वो भी 3 महीने बाद हमें 5100 में मिलती है। 3 महीने बाद तो किसी को भूख नहीं लगती है। हमने भी अपना परिवार चलाना है, अपने बाल बच्चे देख रहे हैं, अपने बूढ़े बूढ़े माँ बाप देखने हैं। हम कैसे घर का करते थे? और विधायकों ने देखो विधानसभा चल रही है। 68 विधानसभा का कोई भी नेता ऐसे नहीं, वो चाहे सत्ता पक्ष का है वो चाहे विपक्ष पे, जिनके की अपनी अंतर्राष्ट्रीय से पूछा हो कि हम भी इनकी डिमांडे को विधानसभा के अंदर उठा सके। लेकिन इस देवभूमि हिमाचल में कोई भी विधायक आज तक, मंत्री ऐसा तक नहीं है इस खासकर सुखविंदर सुक्खू की सरकार में कि जो हमें हमारे अधिकार दे दे और हमारे बारे में आवाज बुलंद कर पाए। कम समय नहीं होता है। 529 दिन में वो चाहे वेलफेयर मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी हो गए, वो चाहे प्रमोद सक्सेना जी रिटायर हो गए, परंतु उनके साथ भी हमारी 2 से 3 मीटिंगें हुई। वो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो जाए, उनकी वजह से हमारा आंदोलन आज 529 दिन में पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दी, कभी 15 दिन का, कभी 20 दिन का, कभी 1 महीने का। इसी तरह 529 दिन तो हो चुके, लेकिन हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो पाई है। 4 दिन पहले जब थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो जी, 27 तारीख को हमने चक्का जाम किया अपनी मांगों के लिए, क्योंकि हमारे पास लास्ट में चक्का जाम का वही बढ़ जाता है। आखिरी 4 हमारे पास वही होता है। उसमें हमारे एक साथी दयावंत जी थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए और वो यूं ही घायल नहीं हुए। उसके लिए मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन के कुछ लोग थे, उन्होंने उनके श्रीराम धक्का मारा है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन के कुछ लोग ऐसे हैं, मैं पूरा पुलिस प्रशासन को नहीं कहता हूँ, कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जो कि हमारे साथ धक्का मुक्की करते हैं। एक पुलिस वाले तो बल्कि मुझे भी कह रहा था कि तू रात को मिलिए, तेरे को मैं रात को वर्दी का रूप दिखाता हूँ। रात को कौन सी आत्मा आ जाती है उनको? या दारू पी के आते होंगे। इस तरह की खाकी वर्दी वाले बैठे हैं, देश के रक्षक बैठे हैं, जो समाज सबसे कमजोर वर्ग है ब्लाइंडों का, उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो रात को दारू पी के ऐसे ऐसे अनाप शनाप बकता है। जो हमारे साथी गंभीर रूप से घायल है आज, उसके साथ भी कई तरह की वहाँ पे कभी डॉक्टर नहीं आते, कभी कोई नहीं आता है। तो कल मैं खुद ही IGM गया था और जब मैं सीनियर डॉक्टरों से मिला, उसके बाद उनका इलाज ठीक कर रहे हैं। बाकी उनकी स्थिति में कुछ ठीक है। क्या ऐसा मांग लिया हमने अधिकारियों से और सुक्खू से? इनकी प्रॉपर्टी हमने मांगी नहीं। हमारे अधिकार बिना किसी भेदभाव से दे दो। हमसे घृणा करना बंद कर लो, हमसे नफरत करना बंद कर लो और हमारे अधिकार हमारे को बिना किसी भेदभाव से दे दो, ताकि हमारी भी रोजी रोटी चल पाए। अनेकों समस्या हमारे बीच जारी है। डिमांड हमारी मेन यही है, जो सरकार के पास हमारा बैकलॉग का कोटा है, वो लगभग क्लास 4 का जो कोटा है वो 500 दृष्टिहीनों का कोटा खाली है ऑल विभाग में, और जो क्लास 3 का कोटा है वो भी 500 के लगभग है। जब वो कोटा खाली है, वो जो कोटा खाली है वो जो हमें 1995 से लेकर 2016 तक संविधान के तहत, कानून के तहत 3% कोटा मिलता था, और 2016 के बाद हमें 24 तक जो 25 शुरू हो गया, ये 4% कोटा मिलता है।